हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे गिरधर की कुंडलियाँ यानी इस पाठ की हम व्याख्या करेंगे। सबसे पहले हम कुंडलियों के बारे में जानेंगे कि कुंडलियाँ क्या होती हैं। कुंडलियाँ एक प्रकार का छंद होता है जिसमें एक विशेष क्रम में मात्राओं का प्रयोग होता है, यानी कि एक विद्या है जिसे गिरधर कविराय ने लिखा है। कुंडली की एक पहचान होती है कि ये जिस शब्द से इसकी शुरुआत होती है उसी शब्द पे इसका अंत होता है और इसमें 24 मात्राएं होती हैं और कुंडलियों में एक प्रकार की गैता होती है, यानी इसमें लय और तुक वाले शब्द होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं लास्ट में पछताए, हंसाए, ये इनके तुक मिल रहा है। पावे, भावे। तो ये था कुंडली के बारे में। अब हम दी गई कुंडली की व्याख्या करेंगे। सबसे पहले हम इस कुंडली को पढ़ेंगे। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपनो जग में होत हंसाए। जग में होत हंसाए चित्त को चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रग मन ही न भावे। कै गिरधर कविराय दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जिय माही किय जो बिना विचारे। तो यहाँ पे कविराज गिरधर जी कह रहे हैं कि हमें कभी भी बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं करना चाहिए। कि क्या होता है, अगर हम बिना सोचे समझे कोई काम करते हैं तो हमें बाद में पछताना पड़ता है। काम बिगाड़े आपनो, यानी जब हम बिना सोचे समझे काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि काम हमारा उससे बिगड़ता है, संवरता नहीं है। तो जब काम बिगड़ता है तो उससे क्या होता है, संसार में हमारी हंसी उड़ती है, हमारा मजाक बनता है, हम मजाक के पात्र बन के रह जाते हैं। और जगत में होत हंसाए चित्त को चैन न पावे, यानी जब जग में हंसी होती है, कोई हम पे हंसता है तो उस समय हमें बहुत बुरा लगता है। हर इंसान को बुरा लगता है, ठीक है, जब कोई किसी की हंसी बनाता है। और उस समय हमारे चित्त को, हमारे मन को कहीं पर भी चैन नहीं मिलता। मन हमेशा बेचैन रहता है कि हमने ये काम बिना सोचे समझे क्यों कर दिया और हमारी हंसी हो रही है। खान पान सम्मान, यानी हमें खाना पीना और किसी भी तरह का हमें सम्मान और रंग राग यानी मौज मस्ती हमें बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। मन ही न भावे, यानी हमारे मन को ये सब चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। कै गिरधर कविराय दुख कछु टरत न टारे, यहाँ पर गिरधर कविराज जी कहते हैं कि ये ऐसा दुख है जो टलने पर भी नहीं टलता। यानी हमारे मन में एक टीस रहती है कि हमने ये काम बिना सोचे समझे क्यों किया और लोग देखो हमारी हंसी उड़ा रहे हैं, तो इसलिए हमारे मन में कहीं ना कहीं ये दुख खटकता ही रहता है। खटकत है जी माही किया जो बिना विचारे, यानी जो काम हमने बिना विचारे कर दिया वो हमारे मन में खटकता रहता है कि हमने बिना विचारे ये काम क्यों किया। आगे अब दूसरी कुंडली है, इसमें भी आप देख रहे हैं फर्स्ट और लास्ट शब्द सेम है। दौलत पाए न कीजिए सपनेहू में अभिमान, चंचल जल दिन चार को ठाऊ न रहत निदान। ठाऊ न रहत निदान जगत जग में जस लीजे, मीठे बचन सुनाए विनय सभी की कीजे। कै गिरधर कविराय अरे ये सब घट तौलत, पाहुन निस दिन चार रहत सभी के दौलत। आइए अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। दौलत पाए ना कीजिए, यहाँ पे कवि गिरधर राज जी कहते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में सुख दुख लगे रहते हैं, कभी अच्छे दिन और कभी बुरे दिन, कभी दौलत है और कभी दौलत नहीं है। इसलिए अगर हमें कभी दौलत मिल जाए तो हमें कभी भी सपने में अभिमान नहीं करना चाहिए, यानी हमें घमंड नहीं करना चाहिए। क्योंकि दौलत जो होती है वो जल की तरह होती है। जिस प्रकार चंचल जल, यानी चंचल का मतलब होता है अस्थिर, जिस प्रकार से जल स्थिर नहीं रहता है, यानी एक जगह पर नहीं रुकता है, ठीक है।
बहता रहता है, क्योंकि जल का स्वभाव है बहना। उसी तरीके से जो दौलत होती है वो भी एक जगह नहीं ठहरती है। आज हमारे पास है, कल किसी के पास होगी, इसलिए इसका अभिमान हमें कभी नहीं करना चाहिए। ठाऊ न रहत निदान मतलब वो कभी नहीं ठहरती है। ठाऊ का मतलब होता है ठहरना। ठाऊ न रहत निदान जियत जग में जस लीजिए, यानी जब पता है कि दौलत जो है वो कभी नहीं ठहरती, स्थिर नहीं रहती है, तो इसका अभिमान क्यों करना। हमारे अच्छे दिन हैं या फिर बुरे दिन हैं, हमें सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना है। अच्छा व्यवहार करेंगे तो जग में हमारा जस होगा, यानी सभी लोग हमें सम्मान देंगे। और मीठे वचन सुनाए विनय सभी की कीजिए, और सबको हम मीठे वचन सुनाएं, चाहे हमारे अच्छे दिन हों या बुरे हों, सबको अच्छे वचन यानी मीठे वचन सुनाकर हम सबकी विनम्रता के पात्र बन सकते हैं, यानी सभी लोग हमें सम्मान देंगे। कल को अगर हमारे बुरे दिन आ गए तो वो लोग भी हमारे साथ में अच्छा व्यवहार करेंगे, जैसे अगर हम करेंगे उनके साथ। क्या गिरधर कविराय अरे ये सब घट दौलत, यहाँ पे गिरधर कवि जी कहते हैं कि ये सब तो घटता बढ़ता रहता है, यानी दौलत तो घटती बढ़ती रहती है, दुख सुख तो घटते बढ़ते रहते हैं, कभी कम हो गए कभी ज़्यादा हो गए, तो इसका क्यों अभिमान करना। पाहुन निस दिन चार रहत सभी के दौलत, यानी जिस प्रकार से मेहमान, यानी पाहुन का मतलब होता है मेहमान। मेहमान 4 दिन के लिए आते हैं, हमेशा तो नहीं आते, वो 4 दिन के लिए आते हैं और फिर वो बाद में चले जाते हैं। वैसे ये दौलत जो है ये सिर्फ 4 दिन की मेहमान होती है और उसके बाद ये नहीं रुकती है, क्योंकि इसका स्वभाव है अस्थिर, चंचल, और ये कभी आज हमारे पास तो कल किसी और के पास। क्योंकि हमें ये तो है नहीं कि हमारे पास पैसा है तो हम उसको खर्च नहीं करेंगे, खर्च तो हमें करना पड़ेगा, और जब हम खर्च करेंगे तो वो दौलत हमारे हाथ से निकलकर किसी दूसरे हाथ में चली जाएगी। इसलिए हमें दौलत का अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। आई होप बच्चों को ये कुंडलियाँ अच्छे से समझ में आई हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।